नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डेफिनेटली नंबर्स एक कंपनी के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं जिसका हम लोग सुबह से ही वेट कर रहे थे। नंबर्स की बात की जाए, हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, इवन दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए वो भी हाईएस्ट एवर है। और कमेंट्री बाय द मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी खासी ऑप्टिमिस्टिक वाली निकल के आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, 2.5 साल से कंपनी एक लंबे कॉन्सोलेशन फेज में फंसी हुई है। क्या इस नंबर्स के बाद बाजार में धूम मचेगा या फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसको लेकर डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पिछले कुछ समय से काफ़ी पुराने निवेशक इस कंपनी में परेशान है। बट मेरा ऐसा मानना है, क्वालिटी कंपनी के अर्निंग्स आने से आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज इस कंपनी में एफआईएस और डीएस दोनों ने ही अपने स्टेक को ट्रिमेंडसली बढ़ाया है और पिछले कुछ समय से पब्लिक होल्डिंग काफ़ी कम हो चुकी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए नंबर्स पे आते हैं। सबसे पहले सारे जो फिगर्स है रुपीज़ से लैक्स से करोड्स में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर इसी क्वार्टर की बात की जाए 395 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो बढ़कर दोस्तों 508 करोड़ के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब रेवेन्यू में बहुत ही डिसेंट सी जंप हमें देखने को मिल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों बात इधर पे ये है कि क्वार्टरली फ्रंट में 441 से उसमें भी दोस्तों हमें ट्रेमेंडस उछाल दिखाई दे रही है। तो जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कंपनी के सेल्स करने से काम ख़त्म नहीं होता है। बिकॉज कंपनी के खर्चे भी होते हैं जिसको हम लोग एक्सपेंस में काउंट करते हैं। 312 करोड़ से दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो 425 करोड़ के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब सेल्स तो बढ़ा है बट कंपनी के पीछे से खर्चे भी बढ़े हैं। रही बात कंपनी क्वार्टरली खर्चे की, तो जी हाँ दोस्तों 368 से उसमें भी हमें उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी का देखा गया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले कंपनी के प्रॉफिट क्या थे और टैक्स के बाद कंपनी के प्रॉफिट क्या है, उसको हम लोग बारीकी से चेक करेंगे। तो 80 करोड़ से गए कंपनी के प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 83 रुपीज़ इनक्रोस होते हुए देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 73 से उसमें भी कैसे उछाल देखने को मिल रही है। तो नेट 200 प्रॉफिट की बात की जाए, जो प्रॉफिट के फिगर है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है इस बार 69 से डिसेंट वे से 76.8 इतना दोस्तों उछाल होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए इसमें भी गैस हम उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी ने गैस सॉलिड 70 करोड़ का फर्स्ट टाइम जो प्रॉफिट है उसको विटनेस किया, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। रही बात ईपीएस की, तो कंपनी के गैस ईपीएस 5.19 से 5.72 हो चुके हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी हमें एक डिसेंट जंप दिखाई दे रही है। तो हो गया दोस्तों कंपनी के सेल्स की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। लेकिन दोस्तों एक सेगमेंट ध्यान रखिएगा, जहाँ पे इंडिया से जो कंपनी रेवेन्यू कमाती है वो दोस्तों काफ़ी फ्लैटिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 137 था, इस बार 139। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 133 से थोड़ा सा जंप। मतलब दोस्तों इंडिया का जो सेगमेंट है अभी के टाइम अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको कंपनी के प्रमोटर्स ने पहले ही फाइंड आउट किया है। ऑल्दो देखा गया तो कंपनी के आउटसाइड ऑफ द इंडिया बिजनेस है ना, वो काफ़ी अच्छे वे से स्केल अप हो रहे हैं। 246 से 366। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 304 से हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं इधर पे एप्पल इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एप्पल इंडिया की बात की जाए, क्वाइट दोस्तों ब्रीफ में जो प्रेस रिलीज हमें देखने को मिली, जहाँ पे कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 30% से बढ़े हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा की बात की जाए 20% से ग्रो हो रहे हैं। रही बात पैट के फिगर की, उसमें गैस 11.4% के आसपास उछाल। लेकिन एक ही चीज़ दोस्तों, ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि आने वाले कल में अगर ये एडिशन 1% का होता है तो कंपनी गैस और भी सॉलिड प्रॉफिट पेश कर सकती है। तो कंपनी के टॉप लाइन बिंग अ मिड कैप कंपनी वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। इंडिया की बात की जाए, इनके एमडी और सीईओ मिस्टर सोहम खन्ना की बात की जाए, अनुज खन्ना सोहम की, उन्होंने बताया है कि इस बार एप्पल इंडिया के जो रन रेट है, हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू, हाईएस्ट एबिटा, पैट, कंज्यूमर कन्वर्शन और ऑफकोर्स सीपीसीयू, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो बिजनेस बहुत ही तेज़ी से एग्रेसिवली कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ग्लोबली स्पेंडिंग करने की, मतलब माफ करिएगा, ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। इनका ऐसा मानना है कि बहुत सारे क्लाइंट डिटेल स्पेंडिंग में काफ़ी खर्चे कर रहे हैं, जो आने वाले कल में इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ साबित हो सकता है। कंपनी का ऑलरेडी 15 न्यू एआई पेटेंट की बात की जाए वो साइन भी किया था, जिसको मैंने हाल फिलहाल में कवर भी किया था। सो एप्पल इंडिया की बात की जाए, फाइनली बहुत दिनों के बाद टॉप लाइन बहुत ही अच्छे से ग्रो किया और ऑफकोर्स 70 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है वो भी गाइस बीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात
कंपनी के प्राइस की, वो गैस 2 साल जो पुराना भाव है ना, उसी के लगभग चल रहा है 1230 के आसपास। एक साल की बात की जाए हम तो एक साल में गैस कंपनी 13% चढ़ी और बहुत बार गैस कंपनी ने ना क्रिटिकल सपोर्ट को तोड़ा है। बीच में गैस कंपनी भाग के 1350 के आसपास गई थी, जो कंपनी की एक साल हाई है, बट लाइफ टाइम हाई से गैस कंपनी थोड़ा बहुत दूर है। कंपनी की बात की जाए, जब इसमें तेजी का माहौल था, मैं गैस इसको लेके बहुत कवरेज करता था। उसके बाद कंपनी बहुत तेजी से भागी भी, और जो एकदम दोस्तों इनिशियल इन्वेस्टर है वो अभी प्रॉफिट में होंगे। भले प्रॉफिट का फिगर 50%, 40%, 70% एस पर, क्योंकि लाइक एंट्री लेवल क्या थी उसी लेवल पे थी। लेकिन यस, अगर आप देखें तो जिन्होंने गैस इस लेवल पे निवेश किया ना, वो या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे या फिर माइनर लॉस में होंगे। लेकिन यस, कंपनी गैस अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो देर या फिर सवेर, जिस दिन गैस कंपनी रेंज बाउंड कंडीशन से निकली और कंपनी के अंदर एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी बहुत ही सस्टेनेबल रैली कर सकती है। कंपनी के नंबर्स दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है कि कंपनी की बैलेंस शीट और हेल्थ कैसे हैं। 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। हाल फिलहाल में ही गैस कंपनी 1350 के आसपास जाने की कोशिश की थी, 60 का पी है, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, बट 30% के टॉप लाइन ग्रोथ को दोस्तों हम लोग आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं कि कंपनी के टॉप लाइन ग्रोथ भी आ रहे हैं। लेकिन यस, एक कैच भी है जिसको मैं बताऊंगा। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ठीक ठाक हमें दिखाई पड़ते हैं। ये तो नोटिस करिएगा कि पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। कंपनी के सेल्स हर एक क्वार्टर में स्लोली स्टेडली काफ़ी बढ़ रहे हैं। एक चीज़ का नोटिस करिएगा कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन दिसंबर क्वार्टर में हमेशा 20% के ऊपर रहे हैं। इवन दोस्तों 2020 के बाद ना ये आंकड़े 24% के आसपास है। लेकिन क्या हुआ कि कंपनी ने उसके बाद बहुत सारे लेस प्रॉफिट करने वाली कंपनी को एक्वायर किया था, जिसमें बॉबल एआई था, जैम था और एडिशनल एक आध कंपनी थी। इसीलिए इस कंपनी के ऑपरेटिंग जो मार्जिन्स हैं उसमें थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, यही एक थोड़ा सा डेंट है 1-8% का। अगर आप इससे ओके हैं जन गैस, इस कंपनी को आप ज़बरदस्त होल्ड करें, बिकॉज बहुत दिनों के बाद जो हम लोग फिगर उम्मीद कर रहे थे कि 70 करोड़ से ऊपर कंपनी प्रॉफिट पेश करे, वो अगर कन्वर्ट होता है तो जल्दीबाजी में गैस में बेचने की सलाह नहीं दे सकता। तो अगर आप देखें तो एक चीज़ दोस्तों नोटिस करिएगा कि 2021 के टॉप के बाद कंपनी उसी रेंज पे घूम रही है, बट कंपनी के सेल्स की बात की जाए ये 3x हो चुके हैं। मतलब गैस मैसिव, कंपनी के टॉप लाइन कंसोलिडेशन फेज में ही मैसिवली बढ़ रहे हैं। कंपनी गैस ऑपरेटिंग मार्जिन 20% के आसपास पेश कर रही है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, सेल्स गैस 3 गुना हुए हैं, कंपनी के प्रॉफिट हमें 2 गुना होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी गैस देखा गया तो कंपनी के सेल्स और कंपनी के प्रॉफिट कंसोलिडेशन फेज में काफ़ी बढ़े हैं। और ऑफकोर्स जिस दिन गैस कंपनी में रैली आएगी वो काफ़ी अच्छी आ सकती है। रिजर्व की बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व्स वही 1500 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। और बोरिंग्स की बात की जाए 228 करोड़ के आसपास बोरिंग्स दिखाई पड़ती है। ये बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, यही दोस्तों मैं दिखाना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। यस, प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा ट्रिम किया है, इस बात को मैं दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन ये जब प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, डीआईएस ने दोस्तों और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अचानक से गैस एफआईएस की होल्डिंग हमें मेजरली 14% के आसपास दिखाई पड़ रही है। डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए वो भी रफ्तार से बढ़ रही है, बट पिछले कुछ समय से गैस पब्लिक होल्डिंग, चूँकि स्टॉक नहीं भागा है, थोड़ी बहुत गिर चुकी है। करना क्या है तो जी हाँ, तो कुछ नहीं कर सकते। बाजार सुप्रीम है, बाजार ही वर्डिक्ट देगा कि उनको नंबर्स कैसे लगे। अगर नंबर्स कोई भी ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रंट में ख़राब होते हैं तो बिल्कुल पैनिक ना करें। उल्टा गैस निचले भाव पे खरीदने का मौका मिला। इन केस मैं बता रहा हूँ कि अगर उल्टी गंगा बह गई, कंपनी 1200 उसके नीचे आ गई, 1150 से लेकर गैस 1200 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है। फ्रेश एंट्री भी गैस सीएमपी में फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू किया जा सकता है, बिकॉज एडटेक मतलब जो एडवर्टाइजिंग वाला बिजनेस है काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चूँकि गैस वॉल्यूम नंबर्स के पहले थोड़ी बहुत डल दिखाई दी थी। बात उसको वीकली चार्ट में तो एक चीज़ नोटिस करेगा कि कंपनी ने गैस सबसे पहले भाग के 1300 के आसपास लेवल्स क्लेम किए। बीच में गैस कंपनी गिर के 1000 के आसपास आई थी और उसके बाद हमें 30% का रैली दिखाई पड़ा और उसके बाद 7 to 8% के आसपास गिरावट हुआ। बॉलिंजर बैंड के गैस मीडियन पे कंपनी सपोर्ट ली। अगर ये जो गैस गिरावट हमें देखने को मिल रही है, फिर से गैस जो पुराना एक साल हाई है 1337 के आसपास, कंपनी उसको तोड़ती है तो फर्स्ट टारगेट गैस 1500 और इसको तोड़ती है तब गैस फॉरवर्ड टारगेट 1800 और 2000 हमें कार्ड्स पे दिखाई दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे गैस जब ब्रेकआउट हुआ था ना, वॉल्यूम भी वापस आता हुआ दिखाई दिया था। बात दोस्तों बॉलिंजर बैंड की या फिर मैकडी की 1 मंथ के चार्ट पे, तो कभी भी गैस इधर पे बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। हिस्टोग्राम के बार बहुत छोटे हो गए हैं, जो कि नीचे से अगर जिस दिन गैस ये ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो कंपनी का ट्रेंड पूरा चेंज हो जाएगा। अब उसके समय देने की आवश्यकता है। तो कंपनी के गैस अगर बॉलिंजर बैंड देखें तो जो विथ है ना, डेविएशन है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपने होल्ड किया है
तो मेरे हिसाब से और भी इसको होल्ड करें, रेस्ट तो सब बाज़ार पे छोड़ दें। बाज़ार को जो करना होगा वो करेंगे। आपको नंबर्स कैसे लगे ये इंपॉर्टेंट है। मुझे गैस नंबर्स काफ़ी हेल्दी डिसेंट लग रहे हैं, बट एक आध परसेंट का जो मार्जिन डिक्लाइन है, अगर उसको बाजार बाजार छोड़ देते हैं कि इनफ कंसोलिडेशन के बाद चलो अब ब्रेकआउट करवा ही देते हैं, तब तो गैस कंपनी में तेज़ी आएगी। देखते हैं कि बाज़ार इसको वर्डिक्ट क्या देते हैं। जो गैस आपको अच्छा लगे आप वो ज़रूर करिएगा, सिर्फ मेरी बातों पे आप ना जाएं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।